हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने चैट जीपीटी को रिव्यू देते हुए ये कहा था कि चैट जीपीटी अभी तक का सबसे बेस्ट एआई चैटबॉट है जो कि जनरल पब्लिक के लिए रिलीज किया गया है। तो वहीं द गार्डियन न्यूज़पेपर ने रिव्यू देते हुए ये कहा है कि चैटबॉट इम्प्रेसिवली डिटेल और ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, पर इसे फुली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है और गवर्नमेंट को इस पर निगरानी रखने को कहा है। कुछ इकोनॉमिक्स जैसे कि टाइलर कोवेन ने चैट जीपीटी को डेमोक्रेसी के लिए भी खतरा बताया है। तो क्या है चैट जीपीटी और क्यों ये अभी चर्चे में है और कैसे ये हमारे लाइफ्स को अफेक्ट करेगा, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके द्वारा लाइक और सब्सक्राइब किए जाने से हमें और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैट जीपीटी को समझने से पहले हमें एआई क्या है उसको समझना होगा। एआई का मतलब है मशीनों को एक आर्टिफिशियल दिमाग दे देना। जैसे एक छोटे बच्चे को हम लोग पिक्चर दिखाकर नई जगहों पर ले जाकर या अपने बातों से उन्हें नई नई चीजें सिखाते हैं, उसी तरह मशीनों को डेटा देकर हम उन्हें नई चीजें सिखाते हैं ताकि वह भी इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके। एआई का यूज आज हम लोग हर जगह कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो या गूगल सर्च इंजन हो या कोई लैंग्वेज ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर हो। आज एआई का यूज हर जगह हो रहा है। तो अब हम जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में, जो हाल ही में काफी वायरल हुआ था। दिसंबर 1, 2022 ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने ट्वीट करके जानकारी दी कि उनकी कंपनी ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया है। बेसिकली चैट जीपीटी एक एआई ड्रिवन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चैटबॉट टूल है जो आपके पूछे हुए सवालों को बिल्कुल इंसानों की तरह जवाब देता है। चैट जीपीटी रीइंफोर्समेंट लर्निंग ह्यूमन फीडबैक मॉडल पर बेस्ड है जो अवेलेबल डेटा को कलेक्ट करके उसको ह्यूमन एआई ट्रेनर की मदद से आंसर को फाइन ट्यून करता है। मतलब आप जो भी सवाल इससे पूछते हैं उसके आंसर को आप तक पहुंचाने से पहले वो खुद के इंफॉर्मेशन जो उसने ट्रेनिंग डेटा में लर्न किया है उसको इंसानों की तरह एनालाइज करता है, तब वो आपको जवाब देता है। चैट जीपीटी को आप जब यूज करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने एक पर्सनल ट्यूटर को रख लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने चैट जीपीटी पे टाइप किया कि आई एम सनी 25 ईयर ओल्ड एंड आई एम यूट्यूबर, तो इसका जवाब को देखिए। हेलो सनी, इट्स ग्रेट टू मीट यू। बीइंग अ यूट्यूबर कैन बी फन एंड रिवार्डिंग एक्सपीरियंस। डू यू हैव एनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस और टॉपिक्स यू वुड लाइक टू डिस्कस? तो आप खुद इसका जवाब को देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि आपसे कोई ह्यूमन बात कर रहा है। ओके, अब मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ कि हाउ कैन आई इंक्रीज माई व्यूज ऑन यूट्यूब। आप इसका भी जवाब देख सकते हैं। सिंपल वे में ये आपको कुछ भी चीज को एक्सप्लेन करता है। उसी तरह हम कोई और भी टॉपिक को सर्च करते हैं, जैसे राइट नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। आप इसके आंसर को देखिए, मतलब यू विल स्टार्ट टू फॉल इन लव विद दिस एआई। तो चलिए अब हम थोड़ा जान ले चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च और डेवलपमेंट कंपनी है जिसका मिशन है कि एआई जनरल इंटेलिजेंस से पूरे ह्यूमैनिटी को बेनिफिट पहुंचा सके। ये ऑर्गेनाइजेशन सैम अल्टमैन, इलॉन मस्क, पीटर थिल और कई इन्वेस्टर्स द्वारा 2015 में सैन फ्रांसिस्को में शुरू किया गया था। बेसिकली ये कंपनी एआई पावर्ड प्रोडक्ट्स और सर्विस को बिल्ड करती है, जैसे कि डेल ई, चैट जीपीटी, जिम, रोबोसुमो, डेक्टाइल एक्सेट्रा। 23 अक्टूबर 2020 को माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन इन्वेस्ट किया था ताकि वो जीपीटी 3 मॉडल के एक्सक्लूसिव लाइसेंसी बन सके। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चैट जीपीटी और सर्च इंजन में क्या अंतर है। देखिए, चैट जीपीटी को लैंग्वेज मॉडल के तौर पर क्रिएट किया गया है जिसका पर्पस है कि वो इन यूजर्स के क्वेश्चंस को बातचीत करके सॉल्व कर सके। वहीं सर्च इंजन्स पर जब आप क्वेश्चंस पूछते हैं तो क्वेश्चंस के आंसर से संबंधित सर्च इंजन्स आपको वेरियस वेब पेजेस के लिंक्स रिकमेंड करता है। बेसिकली चैट जीपीटी को ऐसा बनाया गया है कि वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए इंटरनेट पर पड़े इंफॉर्मेशन को सर्च ना करके खुद के इंफॉर्मेशन जो उसने ट्रेनिंग डेटा में लर्न किया है उसको यूज करके आपकी क्वेरीज को सॉल्व करता है। हालांकि ये एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा में अगर चैट जीपीटी को किसी भी रॉन्ग डेटा से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया हो तो वो आपके भी क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन में ही प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लोग चैट जीपीटी को कैसे यूज कर रहे हैं और क्या ये गूगल सर्च को टेक ओवर कर सकता है।
चैट जीपीटी को यूज करके आपको लगेगा कि आपने एक पर्सनल ट्यूटर को रख लिया है जो आपको अच्छे से जानता है और आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। जैसे सपोज आपने कोई मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा तो चैट जीपीटी आपके मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए कोडिंग भी लिख सकता है, आपके लिए पार्टी प्लान, ईमेल और ऐसे भी लिख सकता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का आंसर चाहिए तो ये आपको आंसर भी दे सकता है। यही नहीं, अगर आपको वह आंसर समझ में नहीं आए या कॉम्प्लेक्स लगे तो वो फिर और सिंप्लीफाई करके उसे आपको बताता है। इसके साथ ही चैट जीपीटी लगभग दुनिया के सभी ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सकता है। आप उसे किसी टॉपिक पे सॉन्ग लिखने को कहेंगे तो वो भी ये लिख कर दे देगा। बहुत से लोग चैट जीपीटी को गूगल से कंपेयर कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये गूगल को टेक ओवर कर लेगा, बट इन माई ओपिनियन गूगल अभी भी सालों आगे है चैट जीपीटी से। वो इसलिए क्योंकि अगर आप गूगल सर्च में से पेज रैंकिंग को हटा दे तो गूगल अपने अर्ली स्टेज में वेब सर्च क्यूरीज के लिए टेक्स्ट को सीक्वेंस में लाता था और आपको उस वेबसाइट को रिकमेंड कराता था जिनका टेक्स्ट आपके क्यूरीज से मिलता जुलता हो। तो वहीं अगर आप चैट जीपीटी को देखते हैं तो वो आपके क्यूरीज के लिए वेबसाइट रिकमेंड ना करके आपके क्यूरीज के हिसाब से टेक्स्ट को सीक्वेंस में लाता है और आपको शो करता है। हालांकि ये देखने वाली बात जरूर रहेगी कि चैट जीपीटी कैसे अपने आप को इवॉल्व करती है और मे बी इन फ्यूचर ये गूगल को टेक ओवर भी कर सकती है। बहुत से न्यूज आउटलेट के रिपोर्ट के हिसाब से गूगल चैट जीपीटी को एक पोटेंशियल थ्रेट की तरह देख रहा है। इसके लॉन्च होने के तुरंत बाद अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी और कंपनी में कोड रेड को इन्वोक किया था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि चैट जीपीटी इंडियन मार्केट में उतना सक्सीड क्यों नहीं कर पाएगा। व्यूअर्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चैट जीपीटी के लॉन्च होने के तुरंत बाद चैट जीपीटी दुनिया भर में वायरल हो गया था। सिर्फ 5 दिनों में चैट जीपीटी के 1 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स हो गए थे। पर इतना जल्दी इतने यूजर्स के इस प्लेटफॉर्म पर आने का 2 रीजन हो सकता है। पहला कि ये बिल्कुल नए कंसेप्ट का प्रोडक्ट था और दूसरा कि इसकी सर्विस कंपनी द्वारा फ्री में अवेलेबल कराई गई थी। पर हाल ही में चैट जीपीटी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यह बताया है कि चैट जीपीटी इनिशियल फेज में फ्री है और ये खुद नहीं जानते कि कंपनी इसे कब तक फ्री में रखेगी। मतलब इन फ्यूचर कंपनी आपको ये सर्विस यूज करने के लिए आपसे कुछ पैसा चार्ज करेगी। अब आप एक एग्जांपल लीजिए कि अगर व्हाट्सएप आपसे अपने सर्विस को यूज करने के लिए पैसा चार्ज करती तो आप में से कितने लोग व्हाट्सएप को यूज करते। आज अगर इंडिया में व्हाट्सएप के 450 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप के हैं तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि व्हाट्सएप अपने सर्विस को फ्री में यूजर्स के लिए अवेलेबल करवाती है। फेसबुक, यूट्यूब आज अगर इंडिया में इतना वायरल हुआ है तो इसके पीछे का रीजन है कि वो अपने सर्विस को कॉमन पब्लिक के लिए फ्री रखी है। एक और रीजन जो कि चैट जीपीटी को इंडियन मार्केट में सक्सीड नहीं होने देगी वो ये है कि चैट जीपीटी एट द एंड आपके क्यूरीज को सॉल्व करने का ही काम करती है और ये सेम चीज गूगल सालों से करते आ रही है, वो भी फ्री में। तो अगर चैट जीपीटी यही काम करने के लिए आपसे पैसा चार्ज करती है तो हम में से कितने लोग पैसा देकर इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, आप ही बताइए। यूट्यूब के 467 मिलियन एक्टिव यूजर्स है इंडिया में, पर वहीं यूट्यूब प्रीमियम को देखिए तो आपको सिर्फ 80 मिलियन यूजर्स ही मिलेगा। तो इस डेटा को देखकर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इंडियंस कस्टमर किस प्रकार के हैं। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि व्हाई चैट जीपीटी कांट सक्सीड इन इंडियन मार्केट। आपका क्या राय है इस पर वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैट जीपीटी को लेकर बहुत से लोग इसलिए चिंतित है क्योंकि चैट जीपीटी बिल्कुल इंसानों की तरह खुद से सोच समझकर जवाब देता है और किसी भी मशीन को इंसानों जैसी सोच डेवलप हो जाना मे बी इन फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा है ऑलमोस्ट 90% व्हाइट कॉलर जॉब्स चैट जीपीटी के आने से फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर जॉब्स। व्यूअर्स, अब आप ही सोचिए कि आप कोरा पर क्यों जाना चाहेंगे जब आपको उससे अच्छा कंटेंट चैट जीपीटी पर मिल जाएगा। तीसरा है इट विल रिड्यूस थिंकिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट्स। व्यूअर्स, इस चैटबॉट के मदद से आप किसी भी टॉपिक पर इफिशिएंट वे में कुछ ही सेकंड्स में एसे और आर्टिकल्स को जनरेट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि कोई भी स्टूडेंट्स अब आसानी से चोरी कर पाएगा और किसी भी टॉपिक को खुद से सोचकर लिखने से दूर भागेगा, जिससे उस स्टूडेंट्स की थिंकिंग कैपेसिटी कम होगी। चौथा है कि स्प्रेडिंग ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू चैट जीपीटी। देखिए, ये बोट कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर खुद से करता है और इंटरनेट से कनेक्टेड ना होने के वजह से ये कोई भी इंफॉर्मेशन को अनऑथेंटिक वे में आपके साथ शेयर कर सकता है।
ये बोट खुद ही कहता है कि माई रिस्पॉन्सेस आर नॉट इंटेंडेड टू बी टेकन एज अ फैक्ट एंड आई ऑलवेज इनकरेज पीपल टू वेरीफाई एनी इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम मी और एनी अदर सोर्स। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिससे कुछ लोग चैट जीपीटी को लेकर चिंतित है। इस वीडियो में मैंने बहुत से पॉइंट्स अपने ओपिनियन से दिया है और मैं गलत हो सकता हूँ। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि आप कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ पर गलत हूँ और जो पॉइंट आपको गलत लगे उसका वैलिड पॉइंट क्या हो सकता है, ये आप जरूर हमें बताएं। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।